बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा की जो गद्य पाठ है श्रम की प्रतिष्ठा आचार्य विनोबा भावे जी ने जिसे लिखा है उसके बारे में जानने के लिए जा रहे हैं। तो ये जो आचार्य विनोबा भावे जी थे, आपने नाम सुना होगा। ये एक सत्य अहिंसा सेवा के एक साक्षात प्रतिमूर्ति थे, जिनका जन्म हुआ था 11 सितंबर सन 1895 को महाराष्ट्र के गंगोदा गांव में। बचपन से बड़े मेधावी थे। गणित, संस्कृत जैसे विषयों पर उनका पूरा अधिकार था। अपनी माता की प्रेरणा से वे आजीवन अविवाहित रहे और देश की सेवा करते रहे। महात्मा गांधी जी का आदर्श इन पर काफ़ी प्रभावित था, उनके ऊपर पड़ा था। उन्होंने सत्य, सेवा, अहिंसा के रास्ते पर और बापू के सिद्धांतों पर ही आगे बढ़े। तो सर्वोदय, सबके मन में उदय, सबके मन का उदय मतलब सबके मन में असामाजिकता, छोटे मन की भावना और ज्ञान का सर्वोदय करने के लिए उनका स्वप्न था। इसे साकार करना वे चाहते थे। महात्मा गांधी जी के मौत के बाद विनोबा जी ने देश भर पदयात्रा की और भूदान, ग्रामदान तथा संपत्ति दान करने के लिए देश में एक सकारात्मक क्रांति लाने का प्रयत्न किया। मतलब भूदान, ग्रामदान, संपत्ति दान करने के लिए बड़े बड़े जमींदारों को, राजाओं को के मन को पूरी तरह से उन्होंने अपने वाक्यों द्वारा प्रभावित कर लिया। उन्हें यह करने के लिए एक प्रकार विवश कर दिया, ताकि जो गरीब थे, जो भूमिहीन थे, उसका लाभ उठा सके और भारत में जो दरिद्रता थी वो कुछ मात्रा में कम हो सके, उनका यह प्रयास था। विनोबा जी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते हुए इसके प्रति अपना गहरा प्रेम भी प्रकट किया। वे अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे और उनकी अधिकांश पुस्तकें हिंदी में ही हैं। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं गीता प्रवचन, सर्वोदय विचार, विनोबा के विचार, स्वराज शास्त्र, साहित्यिकों से भूदान यज्ञ, गांव सुखी हम सुखी, शांति यात्रा, भूदान गंगा, सर्वोदय यात्रा, जमाने की मांगें, जीवन की शिक्षण आदि आदि। तो ये जो विनोबा भावे जी ने श्रम की महत्ता प्रतिष्ठा करने के लिए मानव के मन को एक प्रकार से झंझोला है। उनका कहना है, यह पृथ्वी शेषनाग के मस्तक पर स्थित है। अगर शेषनाग का आधार टूट जाए तो पृथ्वी स्थिर नहीं रह सकेगी, यह जर्रा जर्रा हो जाएगी। तो पृथ्वी, शेषनाग, ये तो ऐतिहासिक, ये तो क्या कहते हैं, हम ऐसे सोच लेते हैं, काल्पनिक है। असल में पृथ्वी किसके आधार पर है? ये शेषनाग जो है, यहाँ पर शेषनाग और कोई नहीं, जो मजदूर हैं वे ही शेषनाग हैं। अगर मजदूर नहीं होंगे भारत में, पृथ्वी में, तो यह पृथ्वी स्थिर रह जाएगी, जर्रा जर्रा इसके कण कण बन जाएंगे। हमने सोचा यह शेषनाग कौन है? ध्यान में आया, दिन भर शरीर श्रम करने वाले मजदूर जो किस्म किस्म की पैदावार करते हैं, वे ही ये शेषनाग हैं। सबका आधार उन मजदूरों पर है, इसलिए भगवान ने मजदूरों को कर्मयोगी कहा है। कर्म को जो प्राधान्य देते हैं, कर्म की पूजा जो करते हैं, वे होते हैं कर्मयोगी। लेकिन सिर्फ कर्म करने से कोई कर्मयोगी नहीं होता। हम सिर्फ कर्म करेंगे तो भी हम कर्मयोगी नहीं कहलाएंगे। हिंदुस्तान में कुछ मजदूर खेतों में काम करते हैं, कुछ रेलवे में काम करते हैं, कुछ कारखानों में काम करते हैं, दिन भर मजदूरी करते हैं और अपने पसीने से रोटी कमाते हैं। जो शख्स पसीने से रोटी कमाता है वह धर्म पुरुष हो जाता है। जो दिन भर श्रम करता है, श्रम का मूल्य जो पाता है, उसी से वो रोटी कमाता है,
दिन भर शारीरिक श्रम करता है वह धर्म पुरुष बन जाता है। उसके जीवन में पाप का आसानी से प्रवेश नहीं हो सकता, वो पापी नहीं बन सकता, कभी उसके जीवन में पाप प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पाप के बारे में सोचने के लिए समय ही नहीं मिलता। दिन भर काम कर लिया तो रात को गहरी नींद आती है। न दिन में पाप कर्म करने का समय मिलता है, न रात को कुछ सूझ सकता है, क्योंकि थका मांदा शरीर आराम चाहता है। तो जो शारीरिक श्रम करते हैं उन्हें दिन में पाप कर्म करने के लिए बिल्कुल समय नहीं मिलता, और रात को जो थका मांदा दिन भर की शरीर श्रम करने के बाद जो थका मांदा शरीर होता है वो आराम चाहता है, तो नींद उसे ऐसे ही आ जाती है। इसीलिए उसके जीवन में पाप चिंतन का गुंजाइश नहीं होता, और उसका जो जीवन होता है वह अनायास ही धार्मिक बन जाता है, उसे धार्मिक बनने की जरूरत नहीं होती। पर ऐसा अनुभव नहीं हो रहा आजकल। अनुभव तो यह है कि जो काम नहीं करते उनके जीवन में तो पाप है ही, पर उन पापों ने मजदूरों के जीवन में भी प्रवेश कर लिया है। कैसे? कई प्रकार के व्यसन उनमें होते हैं। व्यसन मतलब गंदी लत, अभ्यास के वे शिकार बन जाते हैं। यानी केवल श्रम करने से कोई कर्मयोगी नहीं होता। कभी कभार हम देखते हैं जो रिक्शा चलाते हैं, जो श्रमिक होते हैं, जो मजदूर होते हैं, वे दिन भर के कर्म करने के बाद फिर क्या होता है कि अपने शारीरिक पीड़ा को कम करने के लिए वे विभिन्न प्रकार के व्यसन को अपने जीवन में लाते हैं, जैसे मद्यपान, गुटखा सेवन और बहुत सारे धूम्रपान, ये सब लत उन्हें लग जाते हैं। तो कई प्रकार के व्यसन उसमें होते हैं। यानी केवल श्रम करने से कोई कर्मयोगी नहीं होता। हाँ, जो श्रम टालता है वह तो कर्मयोगी हो ही नहीं सकता। तो अगर वह कर्म करता है और व्यसनों के साथ में वो कर्म करता है तो भी उसे हम कर्मयोगी नहीं कहेंगे। उसके जीवन में पाप है तो आश्चर्य नहीं, क्योंकि उसके पास समय फाजिल पड़ा है। और जो बिल्कुल कर्म नहीं करता उसके जीवन में पाप होना निश्चित है, क्योंकि उसके पास समय की बहुत समय पड़ा है और वह फाजिल पड़ा है। जहाँ समय फाजिल पड़ा है, फाजिल मतलब बहुत सारे समय है, वो कटता नहीं, वो कुछ करता नहीं, इसीलिए उसके पास समय फाजिल पड़ा हुआ होता है। वहाँ शैतान का काम शुरू होता है, इसलिए फुर्सती लोग के जीवन में पाप दिखता है। तो आश्चर्य नहीं। तो जहाँ हम कर्म नहीं करेंगे, जहाँ समय फाजिल पड़ा हुआ मिलेगा, वहाँ पर शैतान का काम शुरू हो जाता है। इसलिए फुर्सती लोगों के जीवन में पाप दिखता है। पर मजदूरी करने वाले के जीवन में पाप दिखता है तो सोचना चाहिए ऐसा क्यों होता है। जो दिन भर परिश्रम करते हैं, जिनके पास समय बचता है, वे फुर्सती लोगों के जीवन में पाप दिखता है, ये समझ में आता है। पर मजदूरी जो करते हैं वे तो दिन भर शारीरिक परिश्रम करते हैं, तो उनके जीवन में पाप क्यों दिखता है, ये सोचना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है कि वे कर्म को पूजा नहीं समझते। जो लोग जो कर्म करते हैं अगर उसकी पूजा नहीं करेंगे, अगर उसको दिल से नहीं करेंगे, अगर चाव से नहीं करेंगे, लाचारी से अगर उन्हें वो करना पड़ता है, तो वे असल में कर्म की पूजा नहीं करते। वे अगर काम से मुक्त हो सकें तो बहुत जल्दी राजी हो जाएंगे। सच्चे कर्मयोगी को का यह हालत नहीं होती। वे अगर काम से मुक्त हो सके, आपने देखा होगा जो मजदूर काम करते हैं घर में, वे चाहते हैं कि देर से कैसे आए और शाम को जल्दी कैसे घर चले जाएं। ये हुड़ में लगे रहते हैं, काम को वे टालते हैं और जितनी हो सके वे काम को ना करके ऐसे ही समय व्यतीत करके पैसे लेने की होड़ में कोई रहते हैं। तो ऐसे भी नहीं करना चाहिए। पर सच्चे जो कर्मयोगी होते हैं, जब जो कर्म को पूजा करते हैं,
जो लाचारी से अपने कर्म को नहीं करते हैं वे सच्चे कर्मयोगी होते हैं। आज देहाती लोग भी कहते हैं कि हमारे बच्चों को तालीम मिलनी चाहिए। देहाती मतलब ग्रामीण लोग, जो पाठ जो शिक्षित नहीं हैं, वे भी चाहते हैं कि उनके बच्चों को तालीम मतलब तालीम मिलनी चाहिए और तालीम प्राप्त करके वे किसी अच्छे कर्म में, अच्छे ऑफिस में रह सकें। इसलिए नहीं कि लड़का ज्ञानी बनेगा, धर्म ग्रंथ पढ़ सकेगा, वे नहीं चाहते वो उनका लड़का ज्ञानी बने, धर्म ग्रंथ पढ़ पाए, जीवन में हर काम विचार पूर्वक कर सके। केवल वे चाहते हैं कि वो किसी तरह एक अच्छे कर्म में नियुक्त हो जाए, अच्छी नौकरी उसे मिल जाए और उसे हमारे जैसे दिन भर शारीरिक श्रम न करना पड़े, सिर्फ मानसिक काम करता रहे और अच्छा वेतन प्राप्त करता रहे। वैसे उसे खटना न पड़ेगा और मजदूर ऐसा ही सोचते हैं। काम के प्रति ऐसी घृणा मजदूरों में है। आजकल जो मजदूर हम देखते हैं वे कर्म की को पूजा नहीं समझते, कर्म को लाचारी से करते हैं। ऐसा उनके मन में क्यों पैदा हुआ? क्योंकि वे शारीरिक परिश्रम की तुलना में उतना न सम्मान पाते हैं, न उनकी वेतन उतनी अच्छी होती है, इसलिए वे काम को प्राधान्य नहीं देते। काम न करने वालों में तो ये सब अनायास ही देखने को मिलते हैं। तो दिमागी काम करने वाले लोग मजदूरों को नीच समझते हैं, और या जो ज़्यादा दिमागी काम करते हैं वे मजदूरों को नीच समझते हैं। ये और एक प्रश्न है कि क्यों मजदूर अपने कर्म की पूजा नहीं करते? क्योंकि जो दिमागी काम करने वाले होते हैं लोग, वे इन मजदूरों को नीच समझते हैं। थोड़ा सा काम लेने के बहाने इनको ज़्यादा मजदूरी कराते हैं और उतनी पैसे भी नहीं देते। उनसे से ज़्यादा काम लेते हैं और उन्हें पैसे भी ठीक तरह से नहीं देते। ऐसी एक वृत्ति हो गई है, यानी उन्हें काम से नफरत करना पड़ता है। मजदूरों को भी काम से नफरत है। वह मजदूरी तो करता है पर उसमें से उसे गौरव नहीं लगता। उसे पता है कि जो वो करता है उसके लिए उसे ना अच्छी वेतन प्राप्त होती है, न ही समाज में उसका कोई प्रशंसा करता है, न ही उसका कोई सम्मान बढ़ता है। जैसे दिमागी काम करने लोगों का बढ़ता है, उस हिसाब से उसे कोई प्राधान्य नहीं देता। इसीलिए मजदूर आज कर्म की पूजा नहीं करते हैं, लाचारी से खटते हैं, लाचारी से काम करते हैं। एक मुख्य विषय यह है कि उन्हें उनके कर्म के हिसाब से न तो वेतन मिलता है, न ही उन्हें सम्मान प्राप्त होता है जो वो कर्म करते हैं। इसलिए वो काम में ठगते हैं और उन्हें अपने काम से वे प्रभावित नहीं होते और वे चाहते हैं जितनी कम काम करें, और नाना प्रकार के व्यसन के वे नाना प्रकार के व्यसन उनमें आ जाती हैं। तो ये है शारीरिक श्रम और दिमाग काम करने वालों के मन की स्थिति। तो आज इतना ही। इसमें से जो जो शब्द तुम्हें कठिन लगते हैं, जैसे व्यसन, किस्म किस्म माने भांति भांति के, प्रकार प्रकार के, जर्रा जर्रा मतलब कण कण, छोटे छोटे अंश में तब्दील हो जाना, फुर्सती मतलब जिनके पास समय बहुत रहता है, कर्मयोगी जो कर्म को योग साधना मानते हैं उन्हें कर्मयोगी कहते हैं। फाजिल मतलब अवसर समय। तो इन शब्दों से छोटे छोटे वाक्य तुम्हें बनाने होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।